सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्प कोडिंग। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे व्हाट आर फंक्शंस, हम फंक्शंस को क्यों यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदे हैं फंक्शंस के एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड ऑल्सो जिसने जावास्क्रिप्ट में पहले भी काम कर रखा है तो उसके लिए भी कुछ नई चीज़ मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। तो आइए पहले समझते हैं फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं, क्या काम है फंक्शंस का, सारी चीज़ें। तो बेसिकली अगर हमें कोई कोड बार बार यूज़ करना है तो उसके लिए हम फंक्शन बना देते हैं, और जब भी हमें उस फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है या उस कोड की ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा वो कोड ना लिखने की बजाय हम सीधा उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जिससे हमें वो सारा कोड फिर से ना लिखना पड़े एंड हमें उसका रिस्पॉन्स भी मिल जाए। तो आइए इसे थोड़ा समझाने की ट्राई करता हूँ। सो जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग में लिखा हेलो, अब ये मेरे को हेलो इधर प्रिंट मिल रहा है। अब जैसे मेरे को इसे बार बार यूज़ करना है तो बट इस पे आप कहोगे कि पहले आपने बताया था कि लूप यूज़ किया था, तो वो बार बार जितनी बार हमें उसे यूज़ करना होता था वो उतनी बार दे देता था। बट उसमें एक ये फॉल्ट है कि वो एक ही बारी में उतना आउटपुट दे देता है। जैसे मेरे को अभी हेलो चाहिए और मेरे को 10 मिनट बाद फिर से हेलो चाहिए, बट वो ऐसा नहीं करता था। वो लगातार हमें हमारा कोड को कंटिन्यूस लूप कर देता था 10 बार, जब या जितनी भी हमने उसे कंडीशन लिखी है फॉर लूप में वो उतनी बार हमें प्रिंट करके दे देता था। बट अभी हमें वो नहीं करवाना। अगर मेरे को इसे करवाना है और मैं जैसे ही इसे सेव कर रहा हूँ तो ये मेरे को आउटपुट दे रहा है, बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। मेरे को हो सकता है मैं 100 लाइन का कोड लिख दूँ, उसके बाद इस फंक्शन की ज़रूरत पड़े, और उसके बाद फिर 100 लाइन के बाद मेरे को ज़रूरत पड़े। तो मैं बार बार कंसोल डॉट लॉग ना लिखने की बजाय सीधा उस फंक्शन को कॉल किया करूँगा जब भी मेरे को उसकी ज़रूरत है। क्योंकि एक फंक्शन हमें एक हमारे कोड में एक आइसोलेट जगह दे देता है जहाँ पे हम अपने कोड को स्टोर कर सकते हैं, एंड जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तब उसे सीधा कॉल करें एंड उसे बुला लेते हैं। आइए समझते हैं कैसे। अगर मैं इसे हटा दूँ एंड इसे एक फंक्शन में लिख दूँ, तो अब फंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है। पहले लिखेंगे हम फंक्शन, देन उस फंक्शन को एक नाम देंगे। जैसे इधर दिया मैंने से हेलो, उसके बाद 2 ब्रैकेट, एंड ये मैंने अपना फंक्शन बना दिया। अब मैंने इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग हेलो लिखा है, बट हमें कंसोल पे कुछ नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसे क्रिएट करा है, इसे कॉल नहीं करा। अब इसे कॉल करेंगे तो जैसे ही मैं इससे हेलो करूँगा, जैसे ही मैंने इसे कॉल किया इसने मेरे को दे दिया आउटपुट हेलो। ये वही वाली बात है, जैसे ये इंतजार करता है, जैसे ही जब तक हम इसे कॉल नहीं करेंगे तब तक आएगा। जब तक हम अपने दोस्त को फ़ोन करेंगे नहीं लड़ाई के लिए, वो आएगा कैसे। तो ये वही वाली खेल है। जैसे ही हमने उसे फ़ोन किया और उसने हमें रिस्पॉन्स दे दिया, तो अब मैं इसे कितनी भी बार लिख सकता हूँ। से हेलो फिर से लिखा, मैंने फिर से कॉल किया उसे, वो फिर आ गया। मैंने अपने दोस्त को फिर से फ़ोन किया, आजा मोमोज खाने चल रहे हैं, चल दिए। पेप्सी पीने चल रहे हैं, चल दिए। चलो, ऐसे ही मैं इसे एन नंबर टाइम्स बुला सकता हूँ, इसे कॉल कर सकता हूँ। जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मैं तभी इसे कॉल करूँगा। दोस्त होते इसलिए, फंक्शन होता है इसलिए। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। तो अब ये एक नॉर्मल था। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिससे मैं 2 नंबर को ऐड कर सकूँ। आइए वो देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, सम ऑफ 2 नंबर्स। इसके लिए भी बनाते हैं एक फंक्शन। फिर क्या करते हैं, उसको हम देंगे एक नेम, उसके लिए ब्रैकेट बनाया। अब ब्रैकेट में हम पास करेंगे 2, ए और बी। क्यों? क्योंकि हमें 2 नंबर का सम करवाना है। कंसोल डॉट लॉग किया ए प्लस बी, अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने फंक्शन क्रिएट करा है। अब फंक्शन को कॉल करेंगे। अब हमें फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब इसके ब्रैकेट में क्या जाएगा, जो नंबर हमें ऐड करवाने हैं। जैसे मेरे को करवाना है 5 और 9, और ये मैंने कर दिया तो इसने मुझे आउटपुट दे दिया 14। तो ऐसे ही अभी आप कहोगे ये बहुत छोटा कोड है, इससे अच्छा तो मैं बार बार लिख लूँ। क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और समझने की ट्राई कर रहे हैं फंक्शंस कैसे काम करते हैं, इसलिए एक छोटा सा कोड है। बट असलियत में एक एक फंक्शन में एन नंबर ऑफ लाइन का कोड होता है, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तब उसे हम कॉल करते हैं। तो वो 100 200 300 लाइन का कोड हम बार बार ना लिखें, और वो रीयूजेबल जो चीज़ें होती हैं उसे हम एक फंक्शन में डाल लेते हैं। जैसे अभी मैंने ये किया। अब मेरे को सम फिर से कॉल किया मैंने, इस बार मेरे को चाहिए 4 और 7 का, तो इसने मुझे उसका भी आउटपुट दे दिया 11। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया शायद, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। अब ये क्या होते हैं? तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट वो होता है जब हम एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो उसमें हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। जो ये मैंने ए और बी लिखा है ये आर्ग्यूमेंट। इस ए और बी की जगह मैं कुछ भी ले सकता था, num1 num2
XYZ या कोई भी चीज़, कुछ भी लिख दूंगा, वो भी चलेगा, वो मैं आगे दिखाता हूँ। और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जो हमारा ये है सम, जिधर मैं लिख रहा हूँ, इधर जो ब्रैकेट में जाता है इसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। जो आपके कंपनी या कहीं पे भी आप काम करेंगे तो उधर इन्हीं टर्म्स को यूज़ किया जाता है, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। उधर ये नहीं कहेंगे कि जब फंक्शन को कॉल किया था उसमें क्या दिया, या जब फंक्शन को हमने क्रिएट करा उसमें क्या दिया, ऐसे नहीं बात करते। एक टर्म से यूज़ करते हैं हम, जो ये टर्म्स है। आगे भी ऐसी मैं चीज़ें आगे टर्म्स के अकॉर्डिंग सिखाऊंगा, जिससे आपको उसकी भी प्रैक्टिस पड़ जाए, और एक किसी भी आप इस्टेब्लिश कंपनी में जाएं तो आपको काम करना आता होगा वहाँ। तो वैसे ही आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर यूज़ करते हैं हम इधर। जब भी हम ये कोड लिखेंगे तो आप ट्राई करना कि हम रिकॉल करते रहें, जब भी फंक्शन बना रहे हैं कि आर्गुमेंट उसमें हम ये पास करेंगे, जब हम कॉल कर रहे हैं तो हम ये पैरामीटर पास करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और आपको याद हो जाएंगी कि कहाँ पे कौन सी टर्म यूज़ होती है। तो अब इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड एक फंक्शन बनाइए। आपके लिए एक टास्क है जिसमें 2 नंबर मल्टीप्लाई हो सके। ठीक है, आप पॉज करिए एंड अपना एक फंक्शन क्रिएट करिए। इतने मैं वीडियो में सिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। ट्राई करिए, अगर नहीं होता तो वीडियो तो मैं तो बैठी हूँ सिखाने के लिए। मल्टीप्लाई, अब 2 नंबर थे, अब मैंने कहा था कुछ भी ले सकते, तो मैंने लिखा कुछ भी। एंड एक काम करते हैं, कुछ और भी ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं कंसोल डॉट लॉग में लिखता हूँ कुछ प्लस भी, नहीं हमें इधर तो मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ मल्टीप्लाई बाय भी। सम की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे कर देते हैं कमेंट और हम बुला लेते हैं मल्टीप्लाई। इधर लिख देते हैं जैसे 3,5, और इसने हमें दे दिया 15। तो देख रहे हैं हम इधर कुछ भी पास कर सकते हैं, और मैंने लिटरली कुछ भी पास करा है हमारे आर्ग्यूमेंट्स में, और पैरामीटर में हमने 3 और 5 को पास किया, तो इसने मेरे को मल्टीप्लाई करके दे दिया। बट अभी क्या हो रहा है, ये हमें कंसोल डॉट लॉग करके दे रहा है। असलियत में दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू बी ऑनेस्ट। हम किसी भी फंक्शन से कंसोल डॉट लॉग नहीं करवाते। ये तो हमें बस आउटपुट चेक करना था और आपको समझाने के लिए कि हमने कंसोल डॉट लॉग किया यहाँ पे। असलियत में क्या होता है, जब आप अपने दोस्त को किसी को फ़ोन कर रहे हो कि भाई लड़ाई होगी आ जा, तो वो वहीं से कुछ बोल देगा कि हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं मार देता हूँ यहीं से, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम जहाँ कॉल कर रहे हैं उसे, मेरा मैटर हो गया आ जा इधर, तो वो उधर आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न, हम यूज़ करेंगे रिटर्न कीवर्ड। बट हमने जैसे रिटर्न किया यहाँ पे तो कुछ शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि जो हमने रिटर्न करा है वो इधर आया है जहाँ पे हमने उसे कॉल किया था। तो इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लेट जैसे user1 इज इक्वल्स टू ये, एंड कंसोल डॉट लॉग करा के देखते हैं कि इसमें कुछ आया है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग द आउटपुट फॉर user1 इज कॉमा user1, और यहाँ मैं करा सेव, और ये आ गया आउटपुट। द आउटपुट फॉर user1 इज 15। जब मैंने जैसे उसे कॉल किया वो मेरे पे उसने रिटर्न करा और वो खुद आ गया आंसर लेके। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया हो, कुछ एग्जांपल ऐसे ही दे रहा हूँ। एंड ठीक है, बट जैसे मैंने user1 ने 2 नंबर दिए मल्टीप्लाई या प्लस करने के लिए, असलियत में ऐसा थोड़ी होगा कि 2 या 3 या 4 मेरे को करना है भाई, n नंबर ऑफ डिजिट्स को ऐड करना है। उसमें क्या करेंगे, हो सकता है कुछ लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो पहले से, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो इधर हमने समझा, अगर हम पे 2 नंबर है, इसकी जगह मैं 3 कर देता तो भी ये चलेगा। तो ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि 2 ही हम पैरामीटर या आर्गुमेंट बना सकते हैं, n नंबर ऑफ बना सकते हैं। बट अगर हम पे n नंबर ऑफ हमने आर्गुमेंट बनाई, और हम चलो पैरामीटर तो पास हो जाएंगे, पैरामीटर वो क्योंकि यूजर को देना है, बट उसके लिए हमें कितने n नंबर, जैसे मैं कह रहा हूँ 10 है, 15 है, 50 है, तो उसको हम मेंशन करेंगे और उसे बार बार ऐड करेंगे, तो ये तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और इसमें हम रिस्ट्रिक्ट हो गए और हमारी ही मेहनत बढ़ रही। हमें ढूंढना होता है शॉर्टकट, जिससे हमारे काम इजी हो। यही तो एक कोडर का काम है। तो आइए समझते हैं, इसे सबको करते हैं कमेंट। पॉज करके देखिए अगर आप कर सकते हैं या नहीं, बाकी भाई तो बैठे हैं बताने के लिए। तो अब क्या करते हैं, हम करेंगे ट्राई कि n नंबर ऑफ डिजिट्स हम ऐड कर सकें। ट्राई करते हैं, इधर पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, सम ऑफ नम। एक और चीज़, जब भी हम नेम लिख रहे हैं
इसका भी एक कन्वेक्शन होता है कि कैसे हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने सम ऑफ स्पेस नम लिखा, ये नहीं कर सकते, एक एक वर्ड होना चाहिए पूरा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट आना ज़रूरी है, एंड दिस। अब हमें चाहिए उसे सारे नंबर को हम ऐड कर सकें। कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे अभी मैं हमने आर्ग्यूमेंट बना रखी है और इसे हम कॉल कर रहे हैं सम ऑफ नंबर्स में, हम लिख देते 2,4, ठीक है। अब मैं a, b लिखा तो क्या हुआ, इसने 2 और 4 वापस दे दिया, कंसोल डॉट लॉग। बट इधर हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट्स। अब ये आर्ग्यूमेंट क्या करता है, पहले इसे सेव करके देखेंगे हमें क्या दे रहा है। इसने हमें एक क्या रिटर्न किया, ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, ठीक है, जिसमें हमें हमारी वैल्यूज़ मिल रही हैं 2 और 4। अगर मैं इसे इंक्रीज करूं 6, 8, ऐसे मैंने कर दिया, तो अब इसने मेरे को फिर से कुछ रिटर्न करा है। आइए देखें, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है और इसमें हमारी सारी वैल्यूज आ रही हैं, देख रहे हो। तो ये एक जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है हमारे पास। एक उसने हमें एक कीवर्ड दे रखा है आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें हम जितने भी अपने जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो वो फंक्शन में जब उसे कॉल करते हैं तो उसके एक आर्ग्यूमेंट जो उसका एक कीवर्ड है, उसमें हमें सारे नंबर जो भी पैरामीटर में कॉल किए गए हैं वो हमें मिल रहे हैं, ठीक है नहीं बढ़िया बात। तो अब इससे हम खेलते हैं और ट्राई करते हैं कि सारे नंबर को ऐड कर सकें। तो इधर जो हमारे आर्ग्यूमेंट हमने बना रखी है, इधर कुछ भी नहीं होगा, तब भी ये हमें सारी चीज़ें रिटर्न करेगा। तो आइए फंक्शन क्रिएट करके देखते हैं अब सारे नंबर को ऐड कैसे कर सकते हैं। कुछ याद आया, अब हमें कंडीशन पता है तो हम कौन सा लूप करके हम इसे ऐड कर सकते हैं। मैंने बताया था, जैसे अब इधर हम पे है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर आ रहे हैं, हमें पता है कितनी बार लूप चलाना है, तो हम कौन सा लूप यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली हम करते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप लिया हमने, लेट आई इज इक्वल्स टू 1, आई शुड बी स्मॉलर देन इक्वल्स टू किसके, आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ, और आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, क्योंकि हम इसे चाहते हैं एक एक बार करके इंक्रीज होता रहे। अब हमें इसे ऐड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट सम करना है ना, हमें सम को ले लेते हैं यहाँ 0। अब क्या करेंगे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कॉमा आई। इसे कराते हैं सेव अभी। और जब हमें क्या करना होता है, फंक्शन कॉल करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ती है, रिटर्न। तो हम इधर रिटर्न करेंगे सम को, यहाँ पे ले लेते हैं लेट आंसर इज इक्वल्स टू दिस, और कंसोल में क्या कराना है हमें, आंसर। इसे भी कमेंट कर देते हैं और अब करते हैं सेव। इसने हमें क्या रिटर्न किया है, NaN। क्यों, आइए देखते हैं। जब हम इसे ऑन कमेंट करेंगे आर्ग्यूमेंट में और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1, तो ये देखें क्या देता है हमें, इसने हमें 4 दिया, ठीक है। इसे एक बार कमेंट करेंगे एंड इधर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग आर्ग्यूमेंट और आई। इसने हमें सारे नंबर दिए हैं, ठीक है, ओके, मैं समझ गया क्यों हुआ। यहाँ पे हमें चलाना है अपना लूप 0 से जब तक ये, अब कुछ अनडिफाइंड नहीं आया, बिल्कुल सही। इसे भी कर देते हैं और इसे कर देते हैं अनकॉमेंट, और सेव किया, और इसने हमें क्या दिया 29। ये 4 कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, इसे भी हम कमेंट करें 29। तो है नहीं बढ़िया। अब हम कितने भी नंबर दे सकते हैं और ये हमें सारे उसको ऐड करके देगा। जैसे अब मैंने 3 दिए तो ये 12, 5, 6, 7, 9, 0, 43। अब मैं इसमें n नंबर ऑफ पैरामीटर पास कर सकता हूँ, बट मेरे को आर्ग्यूमेंट की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ रही, ये इसने मेरे को सारा सम वापस रिटर्न करके दे दिया, ठीक है नहीं बढ़िया। अगर आपको पहले से ही आता था तो बहुत बढ़िया, बट कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब ऑल्सो। ये एक तरीका हो गया। सब्सक्राइब करने के फ़ायदे मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें दूसरा तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। फंक्शन लिया, सम ऑफ नम ही करना है हम, बट ये है वर्जन 2, ये लेंगे कैपिटल, इसे कहते हैं कैमल केसिंग।
ठीक है, और ये किया, बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं हम, ये तो हमने ऊपर एक तरीका पढ़ा, इसमें हम यूज़ करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर्स। अब स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है? स्प्रेड ऑपरेटर अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी एरे की भी वीडियो आएगी आगे, उसमें मैं स्प्रेड ऑपरेटर समझाऊंगा। बट आप थोड़ा सा हेड्स अप ले लीजिए। स्प्रेड ऑपरेटर होता है ये 1 2 3, ये 3 डॉट्स को हम स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं। इससे पूरा डिटेल में मैं आगे समझाऊंगा। अभी के लिए ये समझ लीजिए, मैंने स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ किया, ARR लिया, कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं इसमें मेरे पास क्या आएगा, और मैंने इस ARR को प्रिंट कराया। अभी कुछ होगा नहीं, इसे भी कमेंट कर देते हैं, और हम अपने फंक्शन को सम ऑफ वर्जन 2 को कॉल करते हैं, उसमें पास कर देते 2, ठीक है, कुछ भी कर दीजिए। तो ये हमारे सारे नंबर आ रहे हैं एक एरे में, ठीक है। तो ये मैं आपको एरे में पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। बट अभी के लिए ये समझ लीजिए, अब हमारी सारी आर्ग्यूमेंट इसमें आ रही है। कुछ नहीं, इस कोड को हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। बस इस आर्ग्यूमेंट की जगह हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है ARR, ठीक है। अभी कुछ नहीं शो हो रहा होगा क्योंकि हमने इसमें लेट आंसर इज इक्वल्स टू दिस, और इसे ही कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट, और 76 इसने हमें आउटपुट दे दिया। तो मैंने आपको आज 2 तरीके बताए जिसकी हेल्प से हम n नंबर ऑफ पैरामीटर्स को हैंडल कर सकते हैं फंक्शंस में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड अगली वीडियो में फंक्शंस का ही एक और टाइप बताऊंगा मैं, फैट एरो फंक्शंस। अब फैट एरो फंक्शंस क्या होते हैं, ये जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन, जो लेटेस्ट वर्जन आया था, उसमें हमें इंट्रोड्यूस हुए थे फैट एरो फंक्शन। उसकी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में ही समझाऊंगा कि कैसे यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं। और अब मोस्टली कंपनीज या मोस्टली हर जगह उसे ही फैट एरो फंक्शंस को यूज़ करते हैं, और जो ये हमारे नॉर्मल ऐसे फंक्शंस थे, इन्हें बहुत लिमिटेड प्लेस हम यूज़ करते हैं, और वो क्यों करते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज सबके होते हैं, दोनों चीज़ें समझाई जाएंगी। बट आप इसको एक बार गो थ्रू कीजिए, जो हमने आज पढ़ा है, ये दोनों तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।